एलियट ने ध्यानपूर्वक उस रहस्यमयी नोटबुक को संदूक से निकाला। उसके सुनहरे अक्षर हल्की रोशनी में मध्यम चमक रहे थे। क्रोनोस नोट्स, उसने फुसफुसाया। उसका दिल जिज्ञासा से तेजी से धड़क रहा था। उसने एक पल के लिए झिझकते हुए लिखा, प्राचीन मिस्र, गीजा का महान पिरामिड, .560 ईसा पूर्व। नोटबुक चमकने लगी और उसके आसपास की हवा गर्मी की लहर की तरह कांपने लगी। एलियट रेत भरी जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिरा, तेज धूप में आंखें चिपकाते हुए। एक लड़के ने पूछा, जो लिनन के कपड़े पहने हुए था। हथौड़े की आवाज और चिल्लाहट का शोर चारों ओर गूंज रहा था, जबकि मजदूर ऊंचे और पुलियों की ओर इशारा करते हुए। एलियट उनकी सूझबूझ देखकर हैरान रह गया, ये समझते हुए कि उन्होंने बिना आधुनिक मशीनों के कितना कुछ हासिल किया। रस्सियों का उपयोग करो, इसे लीवर से खींचकर पीछे करो। एलियट ने चिल्लाते पत्थर को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद एलियट, खेपरी ने कहा। उसकी आंखों में आभार झलक रहा था। एलियट कुछ कह पाता, उससे पहले नोटबुक तेजी से चमकी और उसे खींच ले गई। तुम दिलचस्प सवाल पूछते हो, अरस्तु ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक अच्छे दार्शनिक बनोगे। एलियट मुस्कुराया। लड़के के मार्गदर्शन में एलियट ने एक पतंग बनाने में मदद की जो आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी। हवा हमारे विचारों को आगे ले जाती है, लड़के ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्षितिज का पीछा करना होगा, एमेलिया ने कहा। उसके शब्दों में दर्द निश्चय झलक रहा था। एलियट ने सिर हिलाया। उसकी हित तुम्हारे सीखने के लिए है, लेकिन भविष्य तुम्हारे बनाने के लिए, नोटबुक में लिखा था। एलियट मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसकी रोमांचकारी यात्रा अभी शुरू। Subscribe for more exciting stories.